बात केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के बारे में छोटी मोटी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे कि क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएक्टेंट होता है। आज हम आपको अलग चीज़ें बताएंगे। आज हम बताएंगे कैरेक्टर्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहली बात, चेंज इन स्टेट हो जाता है। दूसरा, चेंज इन गैस बाहर निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है और प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट माने कुछ अलग सा बैठ जाना नीचे या ऊपर तैर जाना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपकी किताब में। उसके बाद आपकी आती है दो तरीके की रिएक्शन, कैसी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्मिक माने जानते होगे, थर्मोसाइंस मतलब हीट। हीट का सीधा संबंध है थर्मो से। एक्सो माने बाहर निकाल देना, एक्सो है ना, जैसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल जाए। एंडो माने अंदर ले लेना, एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर। अंदर ले लेना हीट को, मतलब जिस रिएक्शन में हीट का यूज हो। ठीक है, अब करते हैं रियल टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा कठिन है, लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। हम बताते हैं बहुत आसान से। टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है कंपोजिशन रिएक्शन। A + B = C। नॉर्मल सी बात है, दो चीज़ें कंबाइन हो गई, मिल गई, एक नई चीज़ बना दी। ठीक है। दूसरा है डीकम्पोजिशन। एक चीज़ थी, उसको 3-4 तरीक़ों से तोड़ा तो 3-4 चीज़ें नई बन गई। अब ये किस किस से टूट सकती है? ये या तो हीट से टूट सकती है, या तो ये लाइट से टूट सकती है, या तो ये किसी से, या तो ये इलेक्ट्रिसिटी से टूट सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे कठिन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पलटा मार रिएक्शन। मेरे हिसाब से समझो तो पलटा मार। एक ने क्या करी, पलटी मार ली दूसरे के साथ, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। इस तरीके से समझो। तो ये कैसे होगा? AB+C। अब क्या हो जाएगा? CB+A। ए को बाहर निकाल दिया और C किसके साथ आ गया? B के साथ आ गया। ठीक है। दूसरा डबल पलटा मार रिएक्शन। इस बार एक ने पलटी नहीं मारी, इस बार दोनों ने पलटी मार दी। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको एक रिएक्शन का वो दूँ, Na2SO4 + BaCl, अगर हम इसको करेंगे तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। मतलब दोनों ने आपस में चेंज कर लिया एक दूसरे को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। रिडक्शन माने हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। और जो ये करवाएगा, ये उन दोनों के एजेंट होंगे। जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिडक्शन एजेंट होगी, और जिनकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइंग एजेंट होगी। ठीक है, बहुत आसान है। अब ऑक्सीडेशन होती है तो अच्छा होती है, नहीं खराब भी होता है। अच्छा क्या होता है कि हम ब्रीथ ले पाते हैं, हम सांसें ले पाते हैं, हमारे अंदर का फूड जो है वो टूट सकता है, ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन गलत क्या है? अरे हमारा खाना खराब हो जाता है और जंग लग जाती है, तो ये ऑक्सीडेशन का है। बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो इधर इतने एटम, उधर इतने एटम। अगर इधर इतने एटम और उधर इतने एटम नहीं है तो एटम या तो बना है या तो बिगड़ा है। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कहता है कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग बहुत आसान है। इधर जितने मतलब एटम्स होंगे, आपको उतने ही गिन के इधर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर 3 मिनट में खत्म।